से झुलसकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। जयनगर के बस्ती पंचायत की घटना है। बस्ती पंचायत में अब तक इसी तरह के 3 हादसे में हो चुके हैं 10 लोगों की मौत। गौड़िया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय परसा दवा भर्ती परिसर में मिली 24 वर्षीय युवक की लाश। विद्यालय परिसर से जहली पट्टी के 24 वर्षीय युवक नीतीश कुमार का शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। फुलपरास में पूर्व के हत्या मामले में आरोपी 30 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या। बीते दिनों नरहैया में हुए श्रवण यादव हत्याकांड में नामजद आरोपी था मृतक चंद्र नारायण यादव। बाहुबली के तिरुता पंचायत में आज दोपहर अग्निदेव ने मचाया तांडव। 3 परिवारों के आशियाना सहित 10 लाख की संपत्ति जलकर हुई राख। बाहुबली के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुपट्टी के प्रभारी प्रधानाध्यापक घनश्याम पासवान को सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन। विद्यालय में 38 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर छात्रों ने नम आंखों से दी विदाई। अब खबरें विस्तार से। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक घर में आग लगने और घर में रखे रसोई गैस सिलेंडर के फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना आज अहले सुबह में जयनगर के बस्ती पंचायत की है, जहां वार्ड 12 में आज तड़के सुबह एक घर में आग लगने और घर में रखे रसोई गैस सिलेंडर के विस्फोट होने से परिवार के 3 सदस्य जिसमें मां, बेटा और बेटी शामिल है। मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से जख्मी 10 वर्षीय पुत्र की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बस्ती पंचायत के वार्ड 12 निवासी मुकेश झा की 35 वर्षीय पत्नी सोनी देवी अपने 10 वर्षीय पुत्र मयंक और 5 वर्षीय पुत्री माही कुमारी के साथ घर में सो रही थी। अहले सुबह जब ग्रामीण और आसपास के लोगों की नींद खुली तो मुकेश झा के घर में आग लगे होने पर शोर मचाना शुरू कर दिया गया। आस पड़ोस के लोगों ने पहुंचकर देखा तो उनका लड़का बुरी तरह आग की चपेट में आने से झुलसा हुआ था, गंभीर रूप से जख्मी पड़ा था। ग्रामीणों ने मुकेश के घर में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग और स्थानीय थाना पुलिस प्रशासन को दी। जब तक अग्निशमन विभाग का दमकल पहुंचता तब तक ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास अपने स्तर से शुरू कर दिया। बाद में अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से घर में लगे आग पर काबू पा लिया गया। तभी ग्रामीणों की नजर घर में आग लगने और सिलेंडर फट जाने से मुकेश झा की पत्नी सोनी कुमारी और पुत्री माही कुमारी आग की चपेट में आने से उसकी झुलसने से मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि पुत्र मयंक आग की चपेट में आने से बुरी तरह से गंभीर रूप से झुलस गया था। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा गंभीर रूप से जख्मी मयंक का प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पाकर थाना अध्यक्ष संजय कुमार और सीओ संतोष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। प्रशासन द्वारा मृतिका मां और बेटी के शव को बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर गंभीर रूप से जख्मी पुत्र की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि घर में मुकेश झा और उसके भाई शंकर झा की पत्नी भी साथ में रहती थी। शंकर झा की पत्नी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है, घटना से कुछ समय पहले ही सुबह में टहलने निकल गई थी, जिस कारण वह बच गई। मृतिका के पति मुकेश झा और शंकर झा मुंबई में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हादसे की सूचना मृतिका के पति और परिजन को दिया गया। घर में आग लगने के कारण उनका पता नहीं चल पाया। घटनास्थल पर पहुंचे सीओ संतोष कुमार ने बताया कि क्षति का आकलन और घटना की जांच की जा रही है। जांचोपरांत आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व वर्ष बस्ती पंचायत में 2015 में एक घर में आग लगने और रसोई गैस सिलेंडर फटने से 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत और 2018 में एक घर में आग लगने से 3 लोग झुलस गए थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हादसे के बाद लोगों और जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा हुआ है। घटना को लेकर कई तरह की चर्चा का विषय बना हुआ है।
गोवड़िया थाना पुलिस ने बीते बुधवार की देर शाम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय परसा धवा भर्ती के परिसर में एक 24 वर्षीय युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान जहली पट्टी निवासी दिलीप यादव के 24 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। शव को गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इस संबंध में अब तक थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हालांकि पुलिस संदिग्धों की तलाश में विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। फुलपरास में NH-57 किनारे स्थित पुवाड़ी टोला में बीते रात एक हत्यारोपी युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक जगदेव मंडल का 30 वर्षीय पुत्र चंद्र नारायण यादव है, जो पिछले दिनों नरहैया में हुए श्रवण यादव की हत्या मामले में नामजद आरोपी था। घटना के बाबत मृतक की मां हेमनी देवी ने बताया कि वह पुलिस के डर से छुप कर रह रहा था। देर रात जब सोए अवस्था में बेटे की घिघियाने की आवाज सुनकर नींद खुलने पर देखने गई तो गांव के ही कपिल देव यादव के साथ आधा दर्जन लोग गला दबाकर उसकी हत्या कर रहे थे। मां को देखते ही सभी लोग भाग निकले। बेहोशी की अवस्था में युवक को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाहुबली प्रखंड क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भूपट्टी के प्रभारी प्रधानाध्यापक घनश्याम पासवान के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को पाक दोपटा और माला पहनाकर सम्मान के साथ विदाई दी गई। गौरतलब हो कि प्रखंड क्षेत्र के भूपट्टी पंचायत स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक घनश्याम पासवान विगत 38 वर्षों से इस विद्यालय में सेवा दे रहे थे, जहां पर उन्होंने 38 सालों के अधिकतर समय विद्यालय व छात्र छात्राओं के बीच व्यतीत किया है। विद्यालय को वह अपना एक परिवार की तरह मानते थे, जिस कारण विद्यालय से सेवानिवृत्त होने पर सम्मान सह विदाई समारोह में विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी और छात्र छात्राओं की आंखें नम हो गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के वरीय शिक्षक कैलाश प्रसाद कुमार तथा संचालक शिक्षक सुमन कर रहे थे। वहीं विद्यालय के नए प्रभारी के रूप में वरीय शिक्षक कैलाश प्रसाद कुमार ने आज से ही विद्यालय का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर जागेश्वर मोची, सुरेश चंद्र सुमन, संतोष यादव, सतेंद्र पासवान, लाल बिहारी, रणधीर खन्ना, मोहन कुमार मंगलम सहित अन्य शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बाहुबली प्रखंड के तिरुता पंचायत में आज गुरुवार को दोपहर में हुई भीषण अग्निकांड में 3 परिवार का घर जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में तीनों पीड़ित परिवार के तेतर यादव, गुरुदेव यादव और ओम शंकर यादव के घर सहित घर में रखे अनाज, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, गहने, जेवर आदि नकदी सहित जरूरी कागजात तक जलकर खाक हो गए। आसियाना जलने के साथ ही तीनों अग्नि पीड़ित परिवार बाल बच्चों सहित खुले आसमान के नीचे आ गए। तकरीबन 10 लाख से अधिक की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिन के 3 बजे के आसपास हुई घटना पर स्थानीय लोगों की तत्परता से कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया, अन्यथा इससे बड़ी घटना भी हो सकती थी। अग्नि पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र सरकारी सहायता की दरकार है। झंझारपुर नगर पंचायत के कन्होली स्थित वार्ड नंबर 1 अंसारी नगर के उस्मान अंसारी द्वारा आज यतीमिया यंत्री का विमोचन किया। इस मौके पर उनके साथ मोहम्मद फकीर मोहम्मद, कारी अब्दुल्लाह रहमानी, मोहम्मद अमानत और मुफ्ती नजरुल इस्लाम सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। यंत्री का विमोचन करते हुए मोहम्मद उस्मान ने बताया कि यतीम अंसारी एक सामाजिक कारकुन थे, जिनका निधन 11 दिसंबर 2015 को हो गया था। यतीमिया यंत्री का मकसद उन्हें लोगों के याददाश्त में बनाए रखना है। मौके पर यंत्री की खूबियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें महीनों के नाम, तारीख के अलावा और भी कई खूबियां हैं। प्रत्येक साल नियमित तौर पर इसके नए संस्करण का प्रकाशन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।